अगले 40 दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कोई मैच नहीं है। खिलाड़ी छुट्टी कहां गुजारेंगे, किस किस लीग में एक्शन में नजर आएंगे, बांग्लादेश प्रीमियर लीग की बात करें, आईएल टी20 की बात करें या बिग बैश लीग की बात करें, कौन सा खिलाड़ी किस टीम में है और किस 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 तारीख को ये मैचेस होंगे, डेट्स क्या है इन लीगों की, शेड्यूल क्या है, वो सारी स्टोरी आपके सामने रखूंगा। और फिर बात करेंगे कि 2025 में पाकिस्तान टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैचेस जीता है। 21 मुकाबले पाकिस्तान ने इस साल जीते। टोटल आपने 34 मैचेस खेले, 13 मुकाबले आपने हारे। लेकिन सच ये भी है कि जो मुकाबले आपने जीते वो छोटी टीमों के खिलाफ जीते। आप भारत से हारे, न्यूजीलैंड से हारे, दो ही तो बड़ी सीरीजें हुई थी। लेकिन इस जो ये जो इल्जाम लगाया जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर कि सिर्फ छोटी टीमों से जीते, इसमें कितनी सच्चाई है और ये जीत क्या सच में इंपॉर्टेंट है नहीं है। टी20 वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान की अगली सीरीज क्या है, टीम की तैयारी कैसे होगी, क्या शादाब खान टीम में आ रहे हैं, बहुत कुछ है बात करने को आज की वीडियो में। तो वीडियो को आप लाइक और शेयर करेंगे तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि भाई कौन से खिलाड़ी जो है पाकिस्तान के किस टीम में होंगे। बाबर आजम, रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी तो बिग बैश लीग में होंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको आईएल टी20 के बारे में बताता हूं क्योंकि ये लीग अब सिर्फ एक दिन बाद शुरू हो जाएगी। आईएल टी20 में पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी हैं जिनमें फखर जमान है, नसीम शाह और हसन नवाज है। तीनों खिलाड़ी एक ही टीम में डेजर्ट वाइपर्स में खेलेंगे और इस लीग का जो आगाज होगा वो 2 दिसंबर 2025 को होगा और ये लीग जाकर खत्म होगी 4 जनवरी 2026 को। तो मतलब एक महीना अब ये खिलाड़ी यहां पर होंगे, 3 खिलाड़ी जो मैंने आपको गिनवाए। उसके बाद पाकिस्तान के जो खिलाड़ी बिग बैश लीग में हैं उनमें अगर देखा जाए तो बाबर आजम सिडनी सिक्सर्स में मौजूद हैं, शाहीन शाह अफरीदी ब्रिस्बेन हीट में मौजूद हैं, रिजवान मेलबर्न रिनीगेट्स में मौजूद हैं, मेलबर्न रिनीगेट्स यस। और उसके साथ अगर देखा जाए और कौन है, हारिस रऊफ मौजूद हैं, वो मेलबर्न स्टार्स में मौजूद हैं, और फिर शादाब खान सिडनी थंडर्स में और हसन अली एडिलेड स्ट्राइकर्स में मौजूद हैं। मेलबर्न रेनिगेट्स में पाकिस्तान के एक और खिलाड़ी मौजूद है हसन खान, बट वो ओवरसीज की हैसियत से आएंगे। तो क्या कहते हैं, बिग बैश लीग में ये खिलाड़ी मौजूद है। अब बिग बैश लीग का जो आगाज होगा वो 14 दिसंबर 2025 यानी 14 दिसंबर 2025 से लेकर ये लीग जारी रहेगी 25 जनवरी 2026 तक। 1 डेढ़ महीने की भी ये भी लीग है, वहां पर भी पाकिस्तान के मेन खिलाड़ी एक्शन होंगे। उसके अलावा चंद खिलाड़ी पाकिस्तान के बीपीएल में जो है वो पिक हुए हैं बांग्लादेश प्रीमियर लीग में। उन खिलाड़ियों के नाम मैं आपको गिनवा देता हूं वो कौन कौन से हैं। साइम अयूब और मोहम्मद आमिर जो है अब वो पिक हुए हैं और ये खेलेंगे सलहट टाइटंस की टीम के लिए। उसके अलावा उस्मान खान ढाका कैपिटल्स की टीम में खेलेंगे, जबकि एहसानुल्लाह और हैदर अली खेलेंगे नोकाली की टीम के लिए। और उसके अलावा मोहम्मद नवाज बाएं हाथ के गेंदबाज, क्या सीजन रहा है ये साल, और जानदाद खान और साहिबजादा फरहान राजशाही किंग्स के लिए खेलेंगे। उसके अलावा ख्वाजा नाफिस, सुफियान मुकीब और मोहम्मद इखलाक खेलेंगे रांगपुर की टीम के लिए। एक समय ये टीम रांगपुर राइडर्स होती थी, अब क्या नाम होगा। तो इस लीग की जो डेट्स हैं वो अमूमन होती रहती हैं दिसंबर जनवरी में, लेकिन इस साल ये लीग कराई जाएगी जाकर आईपीएल और पीएसएल के साथ मई जून में, क्योंकि जो जनवरी या दिसंबर या क्या कहते हैं आगे फरवरी का ये टाइम है, इसमें बांग्लादेश में इलेक्शंस हो रहे हैं, चुनाव हो रहा है। तो उस चुनाव में इंतखाबात के चलते लीग डिले कर दी गई और उसके फौरन बाद अब टी20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है साथ ही फरवरी में। तो फिर ये लीग तो डिले हो जाएगी और आईपीएल पीएसएल के साथ मतलब कद कहां जाएगा इस लीग का, वी शैल फाइंड आउट इट। अब बात करते हैं पाकिस्तान की टी20 रिकॉर्ड की 2021 में। 34 मैचेस खेले, 21 मैचेस आपने जीते, जो किसी भी साल में पाकिस्तान के जीते जाने वाले सबसे ज्यादा मैचेस हैं। 13 मुकाबले इस टीम ने हारे, लेकिन किस किस टीम के खिलाफ जीते? आप जिम्बाब्वे से पहली सीरीज जीते, फिर आप बांग्लादेश से एक सीरीज जीतते हैं, फिर आप वेस्ट इंडीज से एक सीरीज जीतते हैं, फिर आप श्रीलंका से एक सीरीज जीतते हैं, फिर एक ट्राई सीरीज आप जीतते हैं अफगानिस्तान वाली, जो मेरे नजदीक सबसे मजबूत ट्राई सीरीज थी पाकिस्तान के लिए, सबसे मुश्किल सीरीज थी। फिर एशिया कप का फाइनल खेलते हैं और फिर आप साउथ अफ्रीका और ये क्या कहते हैं रिसेंटली श्रीलंका से सीरीज जीतते हैं। कहने को श्रीलंका की भी कमजोर टीम थी, उतनी कोई ताकतवर टीम नहीं थी। जिम्बाब्वे से आप जीते, मतलब जिम्बाब्वे की टीम जितनी भी मजबूत हो शायद पाकिस्तान के लेवल की टीम नहीं थी। और उसके साथ अगर देखा जाए तो जो एशिया कप में आप खेले, फाइनल खेले, अच्छी चीज थी, लेकिन वहां पर आपके 3 मैचेस भारतीय टीम के साथ थे जो इस साल सबसे मजबूत मैचेस थे आपके। तीनों मैचेस आप हारे और पहले 2 मैचेस तो खड़े खड़े हार गए, मतलब कोई फाइट भी पुटअप नहीं की, एक तरफा भारतीय टीम ने आपको निस्तो नाबूद किया। तीसरे मैच में आपने फाइट पुटअप की, अच्छा एफर्ट किया, वो एक मोहम्मद हारिस अगर रन आउट कर देते शायद एशिया कप आप जीत भी जाते। लेकिन सच्चाई इस मौके पर यह है कि 3 बड़े मैचेस, जिसको मैं अब सीरीज ही कहता हूं क्योंकि हर इतवार होता था, हर संडे को पार्टी होती थी, लेकिन पार्टी पड़ोसियों के घर होती थी। अब भारत ने हराया आपको। फिर उसके बाद जो दूसरी बड़ी सीरीज थी वो आप न्यूजीलैंड के खिलाफ खेले, वहां पर 4-1 से आप हारे। फिर उसके बाद अगर
देखा जाए तो जो और बड़ा इवेंट था वो 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी थी। ओडीआई फॉर्मेट में था, लेकिन ओडीआई फॉर्मेट में आप 3 दिन के अंदर अंदर अपने घर खेलते हुए टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। अब बांग्लादेश वाला मुकाबला भी सूरत हाल शुक्र है वहां पर बारिश हो गई, नहीं तो ऐसी थी शायद पाकिस्तान वो भी हार जाता। फिर आप न्यूजीलैंड से हारे थे, फिर आप हारे थे टीम इंडिया से। तो वहां पर मतलब जो 3 बड़े इवेंट्स मैंने आपको गिनवाए वहां पर तो पाकिस्तान टीम हारी है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप क्योंकि 2.5 महीने दो अब तो हर 1.5 महीना तकरीबन रह गया है, इतना दूर है। तो अब जब इतना बड़ा इवेंट जब आपके सामने होता है तो फिर अगर आप जीतते हुए आ रहे हैं तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके पास होता है। मैं आपको समझाता हूं, कोई भी इवेंट आपके सामने होता है तो जो आपकी फॉर्म होती है ना, आप उसी को कैरी करके इवेंट में जाते हैं क्योंकि मोमेंटम आपके साथ होता है। तो ये एक अच्छी चीज कि आप साउथ अफ्रीका से जीते, जो काफी मतलब ठीक ठाक टीम थी। ठीक है, 8 मैन खिलाड़ी उनके नहीं थे, लेकिन जो थे वो भी किसी से कम नहीं थे। आप कोएट्सिया तो खैर थे ही नहीं, वहां पर ब्रिड्सकी को देखें, वहां पर डेवाल्ड ब्रेविस को देखें, क्विंटन डिकाक को देखें, तो ओवरऑल उनकी टीम ठीक ठाक थी। और टेस्ट में भी आप भारत उनसे टेस्ट में हार जाता है, लेकिन आप एक टेस्ट मुकाबला उनसे जीते भी हैं, एक हारे हैं, तो सीरीज आपने ड्रा की, ओडीआई जीते, T20 जीते, तो कॉन्फिडेंस है पाकिस्तान टीम के पास। फिर साहिबजादा फरहान हो गए, साइम अयूब हो गए, गाए बगाए रन बना रहे हैं ये लड़के। बाबर आजम भी धीरे धीरे फॉर्म में आ रहे हैं, वो एक सेंचुरी बनाई, बीच में 2 50 आई। फिर उसके नीचे अगर देखा जाए तो सलमान अली आगा कप्तान 5 सीरीजें पिछली जीत चुके हैं इस साल अपने घर पर जो खेली। उसके अलावा अगर देखा जाए तो फखर जमान भी 6-7वें नंबर पर सेटल हो रहे हैं। स्पिन में मोहम्मद नवाज इस साल 34 विकेटें, 6 का इकॉनमी रेट, 24 की एवरेज। फिर शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, सलमान मिर्जा और फहीम अशरफ, मतलब गेंदबाजी भी तो पूरी है। 2-3 बॉक्सेस टिक करने कि शादाब खान को आप टीम में लाएंगे, लेकिन किसकी जगह लाएंगे? क्योंकि सबसे ज्यादा परफॉर्म कर रहे हैं वो इब्रार परफॉर्म कर रहे हैं, आप उनको ड्रॉप करने का सोचेंगे नहीं। मोहम्मद नवाज ऑलराउंडर, बल्ले के साथ भी रन बना रहे हैं, गेंद के साथ भी बना रहे हैं, तो फिर नवाज को भी नहीं आप ड्रॉप करेंगे, गाज गिरेगी उस्मान तारिक पर। मगर ऐसा मत कीजिएगा, एक बैटर शॉट कर दें, कुछ कर दें, पर उस्मान खान को मत ड्रॉप कीजिएगा। ये खिलाड़ी तुर्क का पत्ता होगा, मिस्ट्री होगी। ये एक एक्स्ट्रा सेकंड बॉल डिलीवर करते हुए देखते हैं बल्ले बल्लेबाज को, बहुत बड़ा आपके लिए ट्रम्प कार्ड साबित हो सकते हैं। लेट्स सी। लेकिन शादाब खान के लिए मेरे राय के मुताबिक जगह जरूर बनाई जाएगी। सुफियान मुकीम की जगह नहीं बन रही यार, क्या गेंदबाज है, कितना परफॉर्म किया, लेकिन जगह नहीं बन रही। तो ये एक अच्छी चीज, अच्छा सरदर्द पाकिस्तान के लिए कि टीम सेटल हो रही है, तो ये जीत इंपॉर्टेंट जरूर है।